हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मूव टू स्टडी। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और ये रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ये जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। उसकी डेफिनेशन को पहले समझना ज़्यादा जरूरी होता है, क्वेश्चंस को बनाते समय काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहला क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे कि एन क्या हो सकता है? एन इक्वल्स 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके बाद हम ये जानेंगे कि होल नंबर्स होता क्या है। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर दी जाती है तो वो क्या हो जाती है? होल नंबर्स हो जाती है। होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। दैट मींस डब्ल्यू इक्वल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके बाद हमें ये जानना होगा एंटीजर्स। एंटीजर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंटीजर्स को समझना, द नंबर्स लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड एंटीजर्स। एंटीजर्स एंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z। z इक्वल्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1 2 जीरो के, ये जीरो के क्या दिख रही है? राइट साइड दिख रही है। जीरो के राइट साइड पे जो जो नंबर है ये कौन सा हो सकता है? ये पॉजिटिव एंटीजर्स होता है। क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव एंटीजर्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको नेगेटिव एंटीजर्स। जीरो पॉजिटिव एंटीजर्स होता है या नेगेटिव एंटीजर्स होता है? जीरो ना तो पॉजिटिव एंटीजर्स होता है ना ही नेगेटिव एंटीजर्स होता है। जीरो जीरो एंटीजर होता है, राइट। जीरो जीरो क्या होती है? जीरो एक जीरो एंटीजर होती है। आपने यहाँ तक देख लिया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इवन नंबर्स क्या होता है। तो इवन नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। वैसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली क्या होते हैं? डिविजिबल होती है, उसे इवन नंबर्स बोली जाती है। इवन नंबर्स दैट मीन्स जैसे कि 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब यहाँ से ये देखते हैं कि जो भी नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर्स इवन नंबर्स होगा। जैसे कि आप ये एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आपको हम एक जीरो देते हैं। जीरो को क्या करो? 2 से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो यहाँ पे क्या है? 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो क्या ये इवन नंबर्स हो सकता है? इवन नंबर्स हो सकता है? नहीं, ये इवन नंबर्स नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर जीरो पे क्या करते हो? 3 से भी डिवाइड करोगे तब भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। जीरो को 5 से भी डिवाइड करोगे तब भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर जीरो को 99 से अगर डिवाइड करोगे तब भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। सो जीरो इज नॉट एन इवन नंबर बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई एनी नंबर्स। जीरो क्या हो सकता है? जीरो इवन नंबर्स नहीं हो सकता है क्योंकि ये किसी भी नंबर से कंप्लीटली क्या है? डिविजिबल है, राइट। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि ऑड नंबर्स होता क्या है। ऑड नंबर्स दैट मींस द नंबर्स व्हिच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। जो नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है वो क्या कहलाती है? ऑड नंबर्स कहलाती है। ऑड नंबर्स इक्वल्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। बिकॉज जैसे कि 9 क्या हो सकता है? ऑड नंबर होगा। 9 इज एन ऑड नंबर बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। 9 एक ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसके बाद हमें ये जानना है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स दैट मींस द नंबर्स हैविंग ओनली द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस नंबर्स के पास 2 से अधिक फैक्टर्स होती है उस नंबर्स को क्या बोली जाती है? कंपोजिट नंबर्स बोली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं 4 एक क्या हो सकता है? कंपोजिट नंबर्स हो सकता है। 4 को हम कंपोजिट नंबर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसकी फैक्टर्स देखेंगे 1 भी होगा, 2 और 4। 1 2 3 मोर देन 2 फैक्टर्स, सो 4 इज ए कंपोजिट नंबर। जैसे कि ये बताओ 2 कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं? तो आप इसका फैक्टर्स निकाल कर देख सकते हो। तो अगर इसका फैक्टर्स निकालोगे तो पता चलेगा कि इसका फैक्टर्स क्या है? 1 लिखो 2, सो 2
इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हमें ये जानना होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स दैट मीन्स द नंबर्स हैविंग only two factors, the numbers having only two factors are called prime numbers। prime numbers जैसे कि एग्जांपल पे आप देख सकते हो कि प्राइम नंबर्स फैक्टर्स अगर निकालते हो, टू का फैक्टर्स देखो, वन होगा और टू होगा। सो आपका टू क्या हो सकता है, प्राइम नंबर्स हो सकता है। अगर थ्री का फैक्टर्स निकालोगे तो फैक्टर्स क्या हो सकता है, तो इसका फैक्टर्स हो सकते हैं वन और थ्री। इट मीन्स थ्री क्या हो सकता है, प्राइम नंबर्स होगा। अब सबसे एक बात हमें ये जानना होगा, टू क्या हो सकता है। टू इज जैसे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू और द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज फोर। सबसे छोटी अगर कंपोजिट नंबर्स देखी जाती है तो फोर होती है, और वही सबसे छोटी प्राइम नंबर्स देखना होता है तो वो कौन होती है, टू होती है, राइट। और कल की क्लास में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये दो पार्ट में आएगी। अभी आपको डेफिनेशन दी गई है, अभी बहुत सारी डेफिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।